सदना कसाई, आत्मा का जागरण। भूमिका। कई सौ साल पहले अवध के एक नगर में सदना कसाई नामक एक व्यक्ति रहता था। दिन रात वह पशुओं को काटने का कार्य करता, लेकिन उसका मन अक्सर अशांत रहता था। अनजाने में वह अपने पिछले जन्म की भक्ति का प्रभाव महसूस करता था, परंतु अपने पारिवारिक व्यवसाय से बंधा हुआ था। संत का आगमन। एक दिन कबीर साहिब एक फकीर के भेष में उसके कसाईखाने पर आए। उन्होंने प्रेमपूर्वक पूछा, भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह मांस काटने का कार्य तुम्हारी आत्मा को कहाँ ले जा रहा है? सदना कसाई हंसकर बोला, फकीर बाबा, ये तो मेरा खानदानी पेशा है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो पेट कैसे भरूंगा? कबीर साहिब मुस्कुराए, क्या पेट भरने के लिए हिंसा ही एकमात्र रास्ता है? जो सांसें तुम्हें दी गई हैं, क्या उनका उपयोग केवल दूसरों की हत्या के लिए किया जाना चाहिए? सदना सोच में पड़ गया। उसके भीतर कुछ हलचल हुई। उसने झिझकते हुए कहा, बाबा, मैं इसे पूरी तरह नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं एक दिन में 100 से अधिक पशु नहीं मारूंगा। परमात्मा की परीक्षा। समय बीतता गया। एक दिन नगर में विवाहों की भरमार थी। नवाब के बेटे की शादी थी और बकरे की भारी मांग थी। सदना ने अपने तय 100 बकरे काटे और सोचा कि अब वह विश्राम करेगा। लेकिन आधी रात को बादशाह के सिपाही आए और बोले, बादशाह के भोज के लिए तुरंत एक बकरा चाहिए। सदना घबरा गया। एक तरफ अपना वचन, दूसरी तरफ बादशाह का आदेश। उसने एक उपाय सोचा, अगर मैं बकरे की गर्दन पर बस एक हल्का चीरा लगा दूं, तो वह बच भी जाएगा और बादशाह का आदेश भी पूरा हो जाएगा। जैसे ही उसने चाकू उठाया, अचानक बकरा बोल पड़ा, हे सदना, किसी जन्म में मैंने तेरा सिर काटा था, अब तू मेरा काट ले, पर यह नई दुश्मनी मत बढ़ा। सदना कांप उठा। चाकू उसके हाथ से गिर गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो उसे आत्मग्लानि ने घेर लिया। उसने सब कुछ त्याग दिया और कबीर साहिब की खोज में जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। दूसरी परीक्षा, स्त्री का छल। रास्ते में एक गांव में उसने एक गृहस्थ के घर आश्रय लिया। वहां केवल पति पत्नी थे। रात में जब सब सो गए तो वह स्त्री चुपचाप सदना के पास आए और उसे बहकाने लगी। सदना हाथ जोड़कर बोला, माँ, मैं एक यात्री हूँ, कृपया अपनी संतान की परीक्षा मत लो। लेकिन स्त्री नहीं मानी। उसने सोचा कि सदना उसके पति के भय से डर रहा है। उसने क्रूरता की हद पार कर दी। वह भीतर गई और सोते हुए अपने ही पति का सिर काट दिया। फिर लौटकर बोली, अब तो कोई भय नहीं, चलो मेरे साथ। सदना भय से कांप उठा। उसकी आत्मा चीख उठी, हे देवी, तूने ये क्या किया? तूने पातक महापाप कर दिया। स्त्री ने जब देखा कि सदना किसी भी हालत में नहीं मानेगा, तो उसने एक और चाल चली। वह रोती चिल्लाती घर के बाहर भागी और शोर मचाया, बचाओ, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला और मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। गांव के लोग जाग गए। भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी ने कुछ नहीं सोचा। सबने सदना को पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। अन्याय का दंड और चमत्कार। राजा ने बिना सोचे समझे निर्णय सुना दिया, इसके दोनों हाथ काट दिए जाएं। सदना ने कोई सफाई नहीं दी। वह जानता था कि यह सब उसकी आत्मा की परीक्षा थी। जैसे ही उसके हाथ कटे, वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। वह अपने कटे हुए हाथों के साथ जगन्नाथपुरी की ओर बढ़ा। भूख प्यास से बेहाल, रक्त से लथपथ, लेकिन प्रभु की भक्ति में लीन। कुछ ही दूरी पर कबीर साहिब प्रकट हुए। उन्होंने प्रेम से कहा, सदना, उठो। सदना जैसे ही हाथ जोड़ने के लिए उठा, उसके दोनों हाथ पुनः उत्पन्न हो गए। वह आश्चर्य से भर गया और रोते हुए कबीर साहिब के चरणों